अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनबीएफ न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन्स। और इस चैप्टर का हमने लास्ट लेक्चर में जो इंट्रो में सिर्फ पढ़ा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। अब उनमें से जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है अल्कीन्स और अल्काइंस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन मेथड यानी उनको कैसे बनाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। अल्कीन्स के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। इनमें डबल बॉन्ड होता है और जो सेकंड बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग वीक होता है, फर्स्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। फर्स्ट जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और जो सेकंड होता है वो पाई होता है और पाई वीकर बॉन्ड है। उसके अलावा अब इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब फर्स्ट जो मेथड है वो क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन्स। जो अल्केन्स होते हैं लार्जर अल्केन्स होते हैं यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, लार्ज अल्केन्स होते हैं, उनको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देकर, जैसे इन्होंने टेम्परेचर लिखा हुआ है 450 से 750 सेल्सियस। अब ऐसा जो प्रोसेस, इसको हम थर्मल क्रैकिंग भी कहते हैं। थर्म मीन्स हीट, यानी हीट प्रोवाइड करके क्रैकिंग यानी क्रैक किया जाता है, तोड़ा जाता है अल्केन्स को और उससे हमारे पास एक अल्केन आता है और अल्कीन भी आता है, यानी मिक्सचर आता है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें अल्केन भी होते हैं और अल्कीन भी होते हैं। यानी एक बड़े कंपाउंड को तोड़ के छोटे कंपाउंड बनाए जाते हैं जिनमें अल्केन्स भी होते हैं और अल्कीन्स भी होते हैं। डीकेन मतलब इसमें 10 कार्बन है, उससे ऑक्टेन बनाया। ऑक्ट मीन्स 8। अब ये आप 8 कार्बन लगाकर उसके साथ जब हाइड्रोजन पूरे करेंगे यानी कार्बन की वैलेंसी आप पूरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये ऑक्टेन है। और जो C2H4, ये आप जब C2C आप लिखेंगे यानी 2 कार्बन लिखेंगे, उनके बीच में आप एक बॉन्ड पहले ड्रॉ करें और उसके बाद दोनों कार्बन के साथ 2 H लगा दें। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं पूरी हो रही? कि हम अगर इसके साथ मतलब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, एक कार्बन का 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है एक तो इनका एक दूसरे के साथ बन गया और बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ बने, तो 3 बॉन्ड हुए, तो इसका मतलब इनमें डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड किस में होता है? अल्कीन में होता है। ये 2 कार्बन है तो ये इथीन होगा। इसी तरह आगे बस आपने इसमें ये लिखना है कि ये टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पे किस कंपाउंड को ब्रेक किया जा रहा है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर तो है ही। और ये प्रोसेस क्या है? थर्मल क्रैकिंग का प्रोसेस है। और उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि क्रैकिंग जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की जो क्रैकिंग जो है वो हमें स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स देती है, मिक्सचर ऑफ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स देती है, जिसमें हाई प्रोपोर्शन होती है अल्कीन्स की और इनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और इस वजह से जो है वो इनको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है और इनकी कंबशन कंट्रोल की जा सकती है और ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं पर ग्राम पे। अब ये जो नीचे इन्होंने रिएक्शन दिए हुए हैं, इन रिएक्शंस में इन्होंने अल्केन को बर्न किया हुआ है, यानी अल्केन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाया है, यानी कंबशन करवाई हुई है। तो कंबशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में हीट। कंबशन प्रोसेस ये तो आपने ख्याल से अपने लास्ट पीरियड में पढ़ा होगा। कंबशन को इतना हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और गैस रिलीज़ होती है और वाटर होता है और हीट होती है। बाकी ये इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आएगी। ये फर्स्ट वाली हम देख लेते हैं, C2H4। ये इथीन है, इथीन एक अल्कीन है और ये जो C5H12 है ये पेंटेन है, ये अल्केन है। इसकी भी कंबशन करवाई भी है और अल्कीन की भी करवाई है। अल्कीन की हम देख लेते हैं। अल्कीन में अल्कीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है, रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट आपने लिख ली। अब हमने कोई इनको बैलेंस करना है। इस साइड पे हमारे पास यानी ये जो लेफ़्ट साइड है C2H4, इधर हमारे पास 2 कार्बन है और हम अगर CO2 सिर्फ CO2 लिखें पहले, क्योंकि ये 2 तो हम बाद में लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, तो हमारे पास 1 कार्बन है। अब कार्बन को 2 करना है हमने, तो हम CO2 के साथ शुरू में 2 लगा देंगे। अब कार्बन हमारे पास इधर 2 हो गए हैं, उस साइड पे भी 2 हो गए हैं। ऑक्सीजन की बारी। अब ये जो राइट साइड है इधर ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, यानी 2 2s are 4 CO2 में जो ऑक्सीजन। आप सिर्फ अभी इसी को देखें
और वाटर के साथ भी एक ऑक्सीजन है, ये 5 ऑक्सीजन हो गए। अब 5 तो मतलब हो नहीं सकता। अब हमने जो O2 है C2H4 के साथ O2 है, इसके हमने शुरू में इसके शुरू में हमने 3 लगा दिया ताकि हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो जाए। अब इस साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए हैं, दूसरी साइड पे कम, तो इसीलिए हम वाटर जो है ना H2O, इसके शुरू में हम 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन इधर 2 हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास 4 ऑक्सीजन आएंगे। 6 इस साइड पे, 6 उस साइड पे हो जाएंगे, इधर से भी बैलेंस हो जाएगा, कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। फिर पीछे बचता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलरेडी इधर बैलेंस हो गया है कि 4 हाइड्रोजन इस तरफ है तो 4 हाइड्रोजन वाटर के जो है वो उस तरफ है। 2 होता है, 2H2 है, इसलिए ये 4, और हीट साथ रिलीज़ होती है हमेशा कंबशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और इस जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है इसके नेक्स्ट 2 जो पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।